आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जैव विविधता। हमारे चारों तरफ बहुत तरह के एनिमल्स हैं। सबका शेप, साइज, बॉडी की डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर अलग अलग है। हैबिटाट के हिसाब से उनके अंदर उसके बॉडी की डिजाइनिंग की गई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फिश का एग्जाम्पल लें, मछली कहाँ रहता है? वह एक्वेटिक हैबिटाट में रहता है, वो पानी में रहता है और उसके बॉडी की जो डिजाइनिंग है वो कैसा है? स्ट्रीमलाइंड है। उसी तरह से एक एनिमल ऐसा है जो उड़ता है, तो उड़ने के हिसाब से उसकी बॉडी की डिजाइनिंग की गई है और वह जो बॉडी को उड़ने के लिए हवा में क्या है, उसके अंदर फेदर और विंग्स बनाए गए हैं। उसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पेड़ों पर आसानी से इधर से उधर उछल कूद मचाते रहते हैं। उनका जो बॉडी होता है वो हल्का होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इस तरीके की जो डिजाइनिंग है वह किस तरीके के एनिमल में होता है? आर्बोरियल, जो पेड़ पौधे पर न तो वो जमीन पर रहते हैं न हवा में रहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो जमीन के अंदर खोद करके रहते हैं, जैसे एनेलिड्स है, तो उसका भी बॉडी की डिजाइनिंग उसी तरीके से की गई है। कहने का मतलब ये सारी डिजाइनिंग जो नेचर में इतनी डाइवर्सिटी दिख रही है, बॉडी के स्ट्रक्चर में, उसके कंस्ट्रक्शन में, उसके फंक्शन में, इस सब को डिजाइन करने वाला जो आर्किटेक्चर है वो है हमारा नेचर। अगर हमें अपने घर की डिजाइनिंग करनी होती है तो हम आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, तो वह इंटीरियर डिजाइनिंग करता है, मकान की एक्सटीरियर डिजाइनिंग करता है। तो जो हमारा नेचुरल आर्किटेक्चर है, जो नेचर, जो सुपर आर्किटेक्चर है, वह भी हमारे शरीर का एक्सटर्नल डिजाइनिंग करता है, इंटरनल डिजाइनिंग करता है। अर्थात इंटीरियर और एक्सटीरियर, बॉडी के अंदर दोनों की डिजाइनिंग नेचर के द्वारा की जाती है। तो देखिए, जो हमारे बॉडी की जो डिजाइनिंग है, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है और उसकी जो डिजाइन है, उसको किस तरीके से नेचर ने बनाया है, किस तरीके से नेचर ने डिजाइन किया है। तो सबसे पहला है आपका बॉडी प्लान। देखिए, बॉडी प्लान। आपको पता है कि जो एनिमल है उसमें दो तरीके का ग्रुप बनाया गया है सेल के आधार पर। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं तो उनका जो बॉडी प्लान है वो यूनिसेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी प्लान है। तो बॉडी प्लान का जो सबसे पहला टाइप है वो क्या है? यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी प्लान। देखिए, यूनिसेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी प्लान है ये, जिसमें बॉडी एक सेल का बना होगा और वह एक सेल सेल्फ सफिशिएंट होगा सारे वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए। वह इतना इफिशिएंट सेल है, एक सेल, जो रेस्पिरेशन का भी काम करता है, डाइजेशन का भी काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है। कहने का मतलब कि वह सारा जो वाइटल एक्टिविटी है बॉडी का वो संपन्न करता है। तो यह जो हो गया आपका यूनिसेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी प्लान। उसके बाद बात हम करते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। देखिए, ये जो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है यह किसमें पाया जाएगा? मल्टी सेलुलर एनिमल्स में देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में और भी बॉडी प्लान है, वो है आपका टिश्यू ग्रेड बॉडी प्लान। इसके बाद एक और लेवल है जिसको हम कहते हैं टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी प्लान। टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी प्लान। एक नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान।
नेक्स्ट है आपका ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान। देखिए कितने तरीके के हो गए, 6 तरीके का बॉडी प्लान है। तो यूनिसेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी प्लान किस में होता है? ये प्रोटोजोआ। ये है एग्जाम्पल आपका प्रोटोजोआ। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल के एग्रीगेशन से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहां पर सेल तो एग्रीगेट है, सेल बना तो है बॉडी के अंदर, और वह जो एक सेल है वह पर्टिकुलर फंक्शन को भी कर रहा है, लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन यहां पर नहीं हुआ है। तो इस तरीके का जो बॉडी प्लान है वो किस में मिलता है? वो मिलता है आपका पोरीफेरेंस में, पोरीफेरा वाले एनिमल्स में मिलता है। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी प्लान, सेल जब एग्रीगेट करता है तो टिश्यू का निर्माण होता है, और जब टिश्यू बनता है तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो इस तरीके का जो बॉडी प्लान है वह किस फाइलम के एनिमल में देखने को मिलता है? उसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स, या उसी को हम क्या कहते हैं? निडेरिया, निडेरियंस में, निडेरियंस। नेक्स्ट है टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी प्लान। देखिए टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी प्लान में क्या होगा? बॉडी के अंदर टिश्यू भी है और ऑर्गन भी है। जैसे ऑर्गन के तौर पर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल, जिससे वो एक्सक्रीशन का काम करता है, लेकिन पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड उसके अंदर नहीं होता है। तो टिश्यू ऑर्गन में बदल गया है, कुछ तो टिश्यू के फॉर्म में है, कुछ टिश्यू जो है ऑर्गन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा ये जो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी प्लान है, उससे ये थोड़ा एडवांस है। और यह जो टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी प्लान है ये किस में देखने को मिलता है? ये मिलता है आपका प्लैटीहेल्मिन्थ, प्लैटीहेल्मिन्थ। नेक्स्ट है देखिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसको कहते हैं? अगर ट्यूबुलर बॉडी है, इस तरीके का अगर कोई बॉडी है, और उस बॉडी के अंदर उसकी जो इंटेस्टाइन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उसकी अगर एक ही ओपनिंग है, यह सिर्फ एक ही ओपनिंग है, इसी ओपनिंग से फूड अंदर भी जाता है और इसी से बाहर भी निकलता है। तो इस तरीके का जो बॉडी प्लान होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और यह जो बॉडी प्लान है वह किस में देखने को मिलेगा? वो मिलेगा आपके जो निडेरियंस है, जो सिलेंट्रेट्स है। सिलेंट्रेट निडेरिया में पाया जाने वाला एक एनिमल है, उसका जो बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, और उस सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर जो सिलेंडर है बॉडी, वह उसके अंदर एक कैविटी होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैविटी, और वह उस कैविटी की एक ही ओपनिंग है, और वह जो ओपनिंग है वह माउथ की तरह भी काम करता है और एनस की तरह भी काम करता है। बॉडी के चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये जो टेंटिकल्स है ये क्या करता है? प्रे को पकड़ने के बाद ये इसी ओपनिंग से अंदर भेजता है। डाइजेशन के बाद जो लेफ्ट ओवर या अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है उसको फिर यहीं से बाहर निकालता है। यानी कहने का मतलब इसके बॉडी में जो इसका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें एक ही ओपनिंग है, और वह ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह काम करता है। इधर वाला जो एंड है क्या है? ब्लाइंड है। तो इस तरीके का कहा जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसमें मिलता है? निडेरियंस में देखने को मिलेगा। ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? निडेरिया। इसको निडेरियंस। फिर हम बात करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देखिए ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या है कि जो एनिमल का बॉडी है वो ट्यूबुलर बॉडी, तो ये एनिमल का ट्यूबुलर बॉडी है, और इस ट्यूब के अंदर फिर एक और ट्यूब है, और वह जो ट्यूब है वो कैसा ट्यूब है? वह एलिमेंट्री कैनाल है, और उस एलिमेंट्री कैनाल की 2 ओपनिंग है। एक क्या है? ये माउथ, और जो दूसरा है ये है आपका एनस। तो अगर
बॉडी ट्यूबुलर है और ट्यूबुलर बॉडी के अंदर एक और ट्यूब है जो उसका एलिमेंट्री कैनाल है, और वह जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी दो ओपनिंग है, माउथ और एनस। तो इस तरीके का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है। अब यह जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा है, कंप्लीट है। और इस तरीके का जो बॉडी प्लान है ये किसमें देखने को मिलता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका निमैट हेलमिंथ। निमैट हेलमिंथ, निमैट हेलमिंथ राउंड वॉर्म, या उसी को कहते हैं एसके हेलमिंथ। वह तो एसके हेलमिंथ में तो पाया ही जाता है, उसके साथ साथ ये आगे के जितने भी फाइलम है सभी में यह ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाएगा। उसका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो कंप्लीट होगा। अगर यह एलिमेंट्री कैनाल में एक ही ओपनिंग हो और सिर्फ माउथ ही इसमें हो और एनस अगर नहीं है, ट्यूबुलर बॉडी है, लेकिन तो इस तरीके का जो बॉडी प्लान होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। और जो बॉडी प्लान है वो किससे रिजेंबल करता है, ये आपका निडेरिया से रिजेंबल करता है। जो सिलेंट्रेट्स का जो बॉडी प्लान है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान से रिजेंबल करता है। तो जो आपका प्लेटी हेलमिंथ है उसका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। उसके एलिमेंट्री कैनाल की सिर्फ एक ही ओपनिंग है, माउथ, क्योंकि वह पैरासाइट्स है। जो पैरासाइट्स होगा, मोस्टली पैरासाइट्स हैं, तो पैरासाइट्स जब होगा तब क्या होगा कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, तो उसके लिए लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे उसका काम चल जाता है। तो यह जो बॉडी, ये एलिमेंट्री कैनाल है, यह किसके बॉडी प्लान से मिलता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटी हेलमिंथ का जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल तो पाया ही जा रहा है, साथ साथ ये रिजेंबल्स कर रहा है निडेरियर के बॉडी प्लान से भी। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं, तो एक्चुअल में ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ही है। तो प्लेटी हेलमिंथ में भी क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो यह है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स। अब हम बात करते हैं बॉडी सिमिट्री की। सिमिट्री किसको कहते हैं, सिमिट्री कहते हैं डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू इक्वल हाफ। अगर दो इक्वल हाफ में बॉडी बढ़ जाता है तो वैसे वह जो एनिमल होगा वो सिमिट्रिकल एनिमल होगा। और तो नेक्स्ट है आपका बॉडी सिमिट्री। देखिए, जो सिमिट्री है एनिमल के अंदर, कुछ एनिमल का बॉडी तो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाता है, लेकिन कुछ का शरीर दो इक्वल हाफ में नहीं बढ़ता है। तो जिसका शरीर दो इक्वल हाफ में नहीं बढ़ता है तो वैसे एनिमल को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल। तो बॉडी सिमिट्री देखिए कितने तरीके का होता है। एक होगा आपका एसिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल सिमिट्री। जो दूसरा है वो है आपका रेडियली सिमिट्रिकल, रेडियल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री। थर्ड वन इज द बाइरेडियल सिमिट्री, बाइरेडियल। फोर्थ वन इज द बाइलैटरल सिमिट्री, बाइलैटरल सिमिट्री। देखिए, तो ये इतने तरीके का सिमिट्री है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चार तरीके के सिमिट्री पाए जाते हैं एनिमल में मुख्य तौर पर। जो एसिमेट्रिकल एनिमल होता है उसका शरीर दो बराबर भाग में किसी भी एंगल से अगर काटिएगा आप तो नहीं कटेगा। तो ऐसे एनिमल
को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल। और इसका जो ग्रुप है ये किसमें किसमें देखने को मिलता है, तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स का जो ग्रुप है पहला प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स में इस तरीके की सिमेट्री देखने को मिलती है, और पोरीफेरंस में भी देखने को मिलता है, पोरीफेरंस या पोरीफेरा स्पॉन्जेस में। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर एनिमल के शरीर को रेडियस से काटा जाए तभी वो दो बराबर भाग में बटेगा। तो देखिए यह स्फेरिकल बॉडी है, और स्फेरिकल बॉडी का ये सेंटर है, इस सेंटर से पेरिफेरी को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और इसी प्लेन पर अगर हम काटते हैं तब जाकर के बॉडी दो इक्वल हाफ में बटेगा। तो ऐसे एनिमल के सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, वो एग्जाम्पल है निडेरियंस, निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स हम कह सकते हैं। तो रेडियली सिमेट्रिकल कौन सा है, निडेरिया है, सिलेंट्रेट्स। इससे पहले कि हम बाइरेडियल सिमेट्री की डिस्कस करें, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल वैसा एनिमल है जिसके बॉडी को हम लॉन्गिट्यूडनली दो बराबर भाग में बांटते हैं। यह एनिमल का बॉडी है, इस तरीके का एनिमल का बॉडी है, और अगर इसको हम इस डायरेक्शन में काटें, लॉन्गिट्यूडनली अगर काटें, तो एक दो इक्वल हाफ में बंट जाएगा। ये हाफ इधर हो गया और जो सेकंड हाफ है ये इधर बन गया। तो इस तरीके की जो सिमेट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। और जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल होता है उसकी एक बॉडी की डिफरेंट पोलैरिटी होती है। उसका एक हेड होगा जिसको हम कहते हैं एंटीरियर एंड, दूसरा होगा पोस्टीरियर एंड, जो उसके टेल रीजन का नीचे वाला रीजन जो होगा, और क्या होगा, जो पीठ वाला रीजन होगा उसको हम डॉर्सल कहेंगे, और जो पेट वाला रीजन होगा उसको हम वेंट्रल कहेंगे, और जो आर्म्स या लिम्स का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैटरल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे शरीर को देखिए, मेरे शरीर का जो हेड है उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर कहेंगे। जो पाँव है या फुट है वो क्या हो गया, हमारा पोस्टीरियर रीजन हो गया। और जो हमारा चेस्ट है, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं वेंट्रल। और इसका जो अपोजिट है, जो पीछे की ब्लैक बोर्ड की तरफ है, वो क्या है आपका, डॉर्सल रीजन है। और जो दोनों लेफ्ट और राइट हैंड्स हैं ये इसका लैटरल रीजन है। तो लैटरली ये लेटरल साइड हो गया इसका। उसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि यह डस्टर को समझ लीजिए कि यह एनिमल है, तो इस एनिमल का ये जो एंड है इसको एंटीरियर कहेंगे, ये इसका पोस्टीरियर एंड होगा, और ये इसका डॉर्सल एंड होगा। नीचे वाला जो होगा ये इसका वेंट्रल एंड होगा, और दोनों तरफ जो होगा ये इसका लैटरल एंड। बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल का जब डिवीजन हम किससे, एंटीरियर पोस्टीरियर में करेंगे तभी वो दो बराबर भाग में बटेगा। लेकिन एक और प्लेन ऑफ डिवीजन अगर ऐसे हम काटते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, इसको कहते हैं ट्रांसफर। अगर ट्रांसवर्सली इसको काटेंगे तो ये दो बराबर भाग में नहीं कटेगा, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। अगर सेक्शन काटना है एनिमल के बॉडी का तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो ऐसे ही ये दो बराबर भाग में बटेगा। तो यह जो सिमेट्री होता है इसको हम क्या कहते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, दो बराबर भाग में ये बट गया। और ऐसे एनिमल में डिफिनिट पोलैरिटी है, इसका सेफेलाइजेशन होता है। जो आपका सेंस ऑर्गन है, हेड है या जो आईज है, ये सारा जो है इंटीरियर एंड पर आकर के एक्युमुलेट कर गया है, जमा हो गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेफेलाइजेशन भी कहा जाता है। तो सेफेलाइजेशन कहाँ से शुरू होगा, जहां से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट होती है। अब देखिए ये जो बाइरेडियल सिमेट्री है ये एक्चुअल में क्या है कि यह जो एनिमल है बाइरेडियली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गन का अरेंजमेंट है इसके बॉडी के अंदर वो कैसा है, रेडियली है, और उसकी जो सिमेट्री होगी उसको लॉन्गिट्यूडनल, इसके अंदर जो एक एक्सिस होता है उस एक्सिस से लॉन्गिट्यूडनली अगर काटेंगे तब जाकर के वह दो बराबर भाग में बटेगा। तो ऑर्गन का अरेंजमेंट तो रेडियली है, लेकिन जो सिमेट्री है
जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से अगर काटेंगे तभी वह दो बराबर भाग में बटेगा, तो इसको कहते हैं बायरेडियल सिमेट्री। और इस तरीके का जो एनिमल का एग्जाम्पल है, इस तरीके का सिमेट्री जिस एनिमल में पाया जाता है उसका एग्जाम्पल क्या है, टीनोफोरा। यह है आपका टीनोफोरा। एक और जो सर्कुलर बॉडी जिस एनिमल का होता है उसका दो फेस होता है, एक फेस माउथ वाला होता है और दूसरा जो फेस होता है वो एनस का होता है। तो जो माउथ वाला फेस है उसको हम कहते हैं ओरल या ओरल ओरल एंड, ओरल एंड, और जो एनस वाला होता है उसको कहते हैं एबोरल एंड, एबोरल एंड। तो इस तरीके का यह है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसका लार्वा तो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जो एडल्ट है वह रेडियली सिमेट्रिकल होता है, जैसे इकाइनोडर्म्स। एग्जाम्पल है इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है ये। तो इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश का जो लार्वा है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन जो एडल्ट स्टारफिश है वो क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। तो दो तरीके का सिमेट्री शो करता है डिफरेंट लाइफ का जो पार्ट है, एक तो लार्वल स्टेज है और दूसरा एडल्ट स्टेज है। तो इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है वो क्या होता है, लार्वा वो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली। लेकिन वहीं पर जो एडल्ट है, एडल्ट वो कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, रेडियली सिमेट्रिकल। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश। तो इस तरीके से ये बॉडी की सिमेट्री हो गई। कौन कौन सा हो गया, एसिमेट्रिकल जिसका बॉडी डिवाइड नहीं करेगा, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी दो इक्वल हाफ में रेडियस पर काटेंगे तब बटे, बाय रेडियली सिमेट्रिकल ये दोनों रेडियली और बायलैटरली के बीच की स्थिति है। ऑर्गन का अरेंजमेंट रेडियली होता है लेकिन सिमेट्री लॉन्गिट्यूडनली होगा इसके बॉडी का। तो इसलिए जो एग्जाम्पल क्या है इसका, टीनोफोरा है। और बायलैटरली सिमेट्रिकल में एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन से अगर एनिमल को काटा जाएगा तो दो इक्वल हाफ में बट जाएगा। तो ये है आपका बॉडी सिमेट्री। अब देखते हैं हम बॉडी लेयर्स। ये बॉडी लेयर क्या है, आपने पढ़ा होगा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें दो सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल। जो मेल होता है वह स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, वहीं पर जो फीमेल है वो ओवा को रिलीज करती है। तो स्पर्म और ओवा जब आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला का फॉर्मेशन होगा, और तब जाकर के उसके जो है दो लेयर का निर्माण होता है। तो पहले जब ब्लास्टुला स्टेज में रहेगा तब दो लेयर, मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला के बाद जो है वह बॉडी का लेयर बनता है। तो बॉडी जर्म लेयर, जर्म लेयर। देखिए ये जो बॉडी जर्म लेयर है वह दो तरीके का, एक को कहते हैं हम एक्टोडर्म और दूसरे को कहते हैं इंडोडर्म। तो डिफरेंट स्टेज है, जाइगोट यूनिसेलुलर होगा फिर मल्टीसेलुलर बन जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोरूला, फिर ब्लास्टुला और गैस्टुला, और तब उसके बाद ये है आपका, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला, इसके अंदर ये ब्लास्टोसिल है, ठीक है। और इस ब्लास्टोसिल में क्या होता है, इस कैविटी के अंदर ये जो पूरा लेयर है सेल का ये अंदर की तरफ धंसेगा। जब ये अंदर की तरफ धंसेगा तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ये पूरा सेल का एक लेयर ये हो गया और ये दूसरा लेयर जो अंदर की तरफ धंस रहा है। तो एक सेल का लेयर यहां से, ये पूरा सेल लेयर, तो इस तरीके से यह जो लेयर है, यह लेयर और यह जो लेयर है, तो दो लेयर दिख रहा है आपको। इस दो लेयर को हम इसको कहते हैं हम एक्टो,
और ये जो है आपका इंडोडर्म। तो फर्स्ट जो लेयर बनता है वो एक्टोडर्म है और जो दूसरा लेयर बनता है वो इंडोडर्म है। तो इस तरीके का जब दो जर्म लेयर पाया जाता है किसी एनिमल में तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ब्लास्टिक एनिमल। तो ये डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्म लेयर होंगे, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। फिर क्या होगा कि दो जर्म लेयर बनने के बाद यहां से कुछ सेल स्प्लिट करके एक तीसरा लेयर बनाएगा। यहां से ये स्प्लिट धीरे धीरे ये गायब हो जाएगा और फिर यहां पर एक तीसरा जर्म लेयर बनेगा। तो जब जर्म लेयर तीन, फर्स्ट जर्म लेयर, उसके बाद हो गया सेकंड जर्म लेयर और दोनों के बीच में एक और जर्म लेयर बन जाए तो इसको हम कहते हैं, तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो गया। जो फर्स्ट है वो है आपका एक्टोडर्म, जो सेकंड है वो है आपका इंडोडर्म और जो थर्ड है वो है आपका मेजोडर्म। तो मेजोडर्म का फॉर्मेशन सबसे पहले बनता है एक्टोडर्म, फिर बनता है इंडोडर्म और तब जाकर के जो तीसरा लेयर है उसको कहते हैं मेजोडर्म। तो मेजोडर्म इज द थर्ड जर्म लेयर। ये सेकंड नहीं कह दीजिएगा, एक्टोडर्म बाहर से फिर मेजोडर्म, तो ये सेकंड नहीं होगा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो अगर किसी के बॉडी का पूरा फॉर्मेशन अगर तीन जर्म लेयर से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देख लीजिए ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गया और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, बॉडी तीन जर्म लेयर का बना होगा, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में जो बॉडी लेयर है वो क्या होगा, दो होगा। कौन कौन सा होगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म सबसे पहले बनता है, उसके बाद क्या बनता है, इंडोडर्म बनता है और तब जो सबसे लास्ट में अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है तो मेजोडर्म बनेगा और अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो मेजोडर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का ग्रुप कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है निडेरिया, निडेरिया, जैसलेंट्रेट्स इसको बोलते हैं। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये कहां से शुरू होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ, प्लेटीहेल्मिन्थ, या फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, यहां से ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये इसका तीन जर्म लेयर का बना होता है और यहां से आगे जितने भी एनिमल हैं उस सभी के सभी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। लेकिन सिलेंट्रेट्स कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो सिलेंट्रेट्स आर डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल, वेयर एज प्लेटीहेल्मिन्थ इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स का ग्रुप है। तो ये हो गया आपका बॉडी जर्म लेयर। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। देखिए बॉडी सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन वह प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म, जिसमें बॉडी जो है बहुत से छोटे सेगमेंट्स में बटा होता है, बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो बॉडी सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन उस प्रोसेस, वह प्रोसेस जिसके द्वारा बॉडी में सेगमेंट का फॉर्म, उसको कहते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। बॉडी सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है और वह जो सेगमेंट्स होता है मेटामेरिज्म या मेटामर्स उसको कहते हैं, या सोमाइट्स भी कहते हैं उसको। एक सेगमेंट्स को सोमाइट भी कहा जाता है। बॉडी सेगमेंट्स, सोमा का मतलब होता है बॉडी और एक ग्रीक वर्ड है सोमाइट्स, दो शब्दों के मेल से बना है जिसका मतलब होता है बॉडी सेगमेंट्स, सोमाइट्स। और उस जिसके द्वारा वह बनता है उसको कहते हैं, इस तरह का अगर सेगमेंटेशन बॉडी के अंदर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहा जाता है। और ये जो मेटामेरिज्म है वो या एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो सकता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। दूसरा हो सकता है इंटरनल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन। और जो तीसरा है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही पाया जाएगा उसमें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल
both segmentation present, both segmentation प्रेजेंट। देखिए, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बॉडी सिर्फ बाहर से बटा हुआ रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स या आर्थ्रोपोडा, ये जो फाइलम है, इसके जो एनिमल्स हैं उसका जो सेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नल है। इंटरनल सेगमेंटेशन वर्टिब्रेट्स में मिलने को देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन होता है। वहीं पर एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ तरीके का जो सेगमेंटेशन होता है, बाहर से भी बॉडी जो है सेगमेंट में बटा रहेगा और अंदर में जो बॉडी का सेगमेंट है इस तरीके का इंटरनल, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है तो इसी तरह के सेगमेंट्स में एलिमेंट्री कैनाल भी उसके बटा रहेगा। तो बॉडी का सेगमेंटेशन अंदर और बाहर दोनों से अगर है तो इस तरीके का सेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। उसका एग्जाम्पल है एनेलिडा। एनेलिडा, तो एनेलिडा में मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होता है और वह जो सेगमेंट्स होता है वो सभी के सभी बराबर होते हैं। तो जो मेटामेरिज्म है उसमें जो सेगमेंट्स होते हैं वह दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है होमोनोमस, होमोनोमस, और दूसरा हो सकता है हेट्रोनोमस, हेटेरोनोमस। देखिए, जो होमोनोमस है उसमें जो सेगमेंट्स होंगे सभी के सभी बराबर होंगे। ऑल सेगमेंट्स आर इक्वल, ऑल सेगमेंट्स आर इक्वल। ये सभी के सभी सेगमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जो हेट्रोनोमस है वह जो एनिमल होता है उसके जो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं वो बराबर नहीं होते, अनइक्वल, अनइक्वल। तो ये जो होता है आपका प्रिमिटिव फॉर्म में देखने को मिलता है। तो एनेलिडा कैसा है, प्रिमिटिव है इन कंपैरिजन टू द आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेट्स। तो इन दोनों में जो सेगमेंटेशन होता है वो कैसा है, हेट्रोनोमस, और ये है एडवांस, एडवांस एनिमल में पाया जाता है, एडवांस। तो इस तरीके से ये बॉडी का सेगमेंटेशन है। बॉडी सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। वह सेगमेंट बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। अगर बराबर है सारे सेगमेंट्स तो उसको कहते हैं होमोनोमस, और अगर बराबर नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोनोमस। जो होमोनोमस होता है वो प्रिमिटिव एनिमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो हेट्रोनोमस सेगमेंटेशन है वह जो है एडवांस है। तो इसके जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वर्टिब्रेट्स है और आर्थ्रोपोडा है। इसके अलावा बॉडी का जो सेगमेंटेशन है सिर्फ अगर एक्सटर्नल पाया जाता है तो आर्थ्रोपोडा में, इंटरनल है तो वर्टिब्रेट्स में, और एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन फाइलम एनेलिड्स, एनेलिडा जिसमें आपका अर्थवॉर्म आता है, या फिर पॉलीकीट्स जिसमें आपका नेरिश, पेट्रोनेरिस, ये सब जो एनिमल्स हैं इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन वर्टिब्रेट्स में कैसे होता है, जैसे वर्टिब्रेट्स का जो बॉडी है वह इंटरनली सेगमेंट में कैसे बटा है। जैसे बोन है, बोन का जो है एक पार्ट नहीं है, बहुत सा, जैसे अगर हाथ के बोन को ही देख लीजिए तो एक जो है आर्म का यहाँ पर होगा, और यहाँ पर यह ह्यूमरस है, यहाँ पर रेडियस अल्ना होगा। फिर पाम में आइए तो यहाँ पर कई एक टुकड़ा है बोन का, फिर फिंगर्स में भी बोन के टुकड़े टुकड़े हैं। तो ये क्या है, इंटरनल सेगमेंटेशन इसको बोलते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। रिब्स जो है एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हर रिब्स अलग अलग है। तो ये सब इसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। इस तरह से मसल्स भी हमारा जो है सेगमेंट्स में बटा हुआ है। तो वर्टिब्रेट्स में इंटरनल सेगमेंटेशन, आर्थ्रोपोड्स में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और एनालिड्स में एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन, दोनों तरीके के सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी 4 तरह का बॉडी